हेलो एवरीवन। फ्लो विद टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आइए इस दूसरी वीडियो में अपने जीवन के कुछ You are पल selling आपके today. साथ में शेयर करते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड बिना मिस किए आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वी आर अ पेरेंट्स ऑफ अ स्पेशल नीड्स सन, सो प्लीज हेटर्स स्टे अवे। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मेरी पोस्ट वीडियोस शॉर्ट से दूर रहिए देखिए जरा, प्लीज। Kavish, where we are going? Kavish, where we are going? Kavish, we are going to swimming pool. We are going to swimming pool. Swimming pool. अपने आप इस बार ऐसे निकल रहा है वो। Kavish, where's your glasses? पहन लो अपने glasses. Glasses. ये good job. हमने कहा पहन लो तो पहन लिया। ये कौन स्मार्टी बैठा है भाई? ये कौन स्मार्टी बैठा? Oh, it's my friend and my name is Elia. Okay, and what you are selling today? We're selling cookies, orange juice, and some lemonade. Oh, And you have to pay. okay. And you have to pay. Okay, thank you so much. Thank you And so some much. cookies, we have raspberry and blueberry. Okay, okay, thank you so much. Can I have one lemonade from you, please? Thank you. God bless you. All the best. एंड जब हम कम्युनिटी सेंटर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि प्यारे प्यारे बच्चे लेमनेड का स्टैंड लगाए थे। मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, जब वो छोटी थी तो हम लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज कई बार किया करते थे। शी वाज इन गर्ल स्काउट एट दैट टाइम और उस समय हमने भी लेमन स्टॉल कई बार ही लगाए थे अपने नेबरहुड में। मुझे उसके पिक्चर्स मिलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दैट वाज अ रियली फन टाइम। बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। बच्चे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं और समर में ये बहुत ही फन होता है बच्चों के लिए। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने उनसे कुकीज, जूस, लेमनेड, कुछ-कुछ चीज़ें ली। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। ये छोटी-छोटी खुशियाँ ही तो हमारे जीवन का आधार है। और मैंने रिकॉर्डिंग करने से पहले उनकी मदर से परमिशन ले ली थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ न्यू यूट्यूबर, न्यू ब्लॉगर, मुझे अभी कैमरा निकालने का याद ही नहीं रहता है। जब हमने उसे परचेज़िंग कर ली, उसके बाद मुझे याद आया कि चलो ये एक्टिविटी बच्चों की रिकॉर्ड करते हैं। आप भी जब भी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए अपने आस-पास देखें, तो उनसे प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करें। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर किड्स। और ये मिनीसूटा है, जहाँ पे हम समर्स को बहुत ही कम दिनों के लिए एन्जॉय कर पाते हैं। इसीलिए देखिए ना, समर्स में हर कोई आपको अपने घरों से बाहर ही मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए। तो बस हम ये लेमनेड एंजॉय करते हुए, बच्चों को कुकीज़ एंजॉय कराते हुए, हम पहुँच गए थे कम्युनिटी सेंटर। और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ आई डोंट लाइक खुद की रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी पर्सनल स्पेस होती है। मैंने यहाँ पर कभी से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। यूजुअली वो पिक्चर्स नहीं क्लिक कराता है, बट विद द हेल्प ऑफ माय डॉटर मैंने जल्दी-जल्दी उसके 1-2 पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे। अभीश को आजकल ग्लासेस पहनने का, आई मीन सनग्लासेस पहनने का शौक हुआ है, तो मैंने उसके लिए कुछ तरह-तरह के सनग्लासेस मँगवाए हैं, जिसको पहनकर उसको पोज़ देना अच्छा लगता है। और ये जो कबीर के पीछे एक स्टैचू बना है, ये स्टैचू मुझे हर बार इतना प्यारा लगता है। पूल में एन्जॉय करना कबीर के लिए इट्स अ थेरेपी, इट्स अ वाटर थेरेपी। कबीर की थेरेपिस्ट ने हमें सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट वीक में एक बार हमें उसे स्विमिंग पूल ज़रूर लेके जाना चाहिए। लेके आने के बाद में हमने खाना खाया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर शाम को बच्चे बैकयार्ड में हैमक पर बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। मैं भी पीछे-पीछे आ गई अपना कैमरा लेके।
यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए। ये मशरूम जो आप देख रहे थे, ये मैंने और मेरी डॉटर ने कुछ टाइम पहले इसको पेंट किया था। और ये पेड़, ये अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इसको कट करवाया है। और ये देखिए 2 पेड़ हमने कट करवाए थे बिकॉज़ वो नेबर के घर की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे थे। सो फ्यूचर में किसी भी रिस्क से बचने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी था। और ट्री कटिंग इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव हियर, बट कुछ कर नहीं सकते। और ये प्यारे-प्यारे स्टोन्स, ये हमारी स्वीट सी नेबर ने ही कलर करके हमारे बैकयार्ड में रखे हुए हैं। और ये मल्च अभी कुछ टाइम पहले ही हस्बैंड ने इस साल यहाँ पे लगाई है बिकॉज़ मल्च जो है वो हर साल आपकी बारिश के साथ और स्नो के साथ जो है उसका कलर फेड हो जाता है। ये सब चीज़ें मेंटेनेंस तो माँगती ही हैं। और हमारा बैकयार्ड इतना बड़ा है कि इसको कंप्लीटली मेंटेन करना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। यहाँ की मैच्योर ट्रीज मेरे घर से भी ऊपर जाते हैं ये। लेकिन समर्स में इनका अपना ही अलग मज़ा है। जब धूप में इनकी ठंडी छाँव का एहसास होता है, तब इन पेड़ों की अहमियत हमें पता चलती है। और ये बच्चे यहाँ पे हैमॉक को एन्जॉय कर रहे हैं। देखे जरा रोते हुए चेहरे को। ये लेवल हो गया। यहाँ तैयारी चल रही है। गेस व्हाट? हमारे बैकयार्ड में बहुत मॉस्किटो होने लग गए थे, तो मेरी बेटी बेटे को अंदर ले जा रही थी। लेकिन उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, तो गुस्सा हो रहा था। और बीइंग अ एल्डर सिस्टर, वो उसको अंदर ले ही गई। वहाँ से आने के बाद में बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं। सो मैं अपने और अपने बेटे के बालों में थोड़ा-सा हेयर ऑयल लगा रही थी। और हेयर ऑयल लगाते-लगाते मैं देख रही थी पंचायत की न्यू सीरीज़। ओह माय गॉड! व्हाट अ सीरीज़! मेरी फेवरेट सीरीज़ है। आप में से किसको-किसको ये पसंद है और किसने-किसने नई सीरीज़ देखी मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओह माय गॉड! ये जेन ज़ी, ये फ़ोन से अपनी नज़र 1 मिनट को नहीं हटाते हैं। एंड जब आपके घर में टीनेजर बच्चे होते हैं, तो उनके साथ आपको बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आप हर समय उनके साथ हर टोन में बात नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमारे बचपन में किया करते थे। अभी टाइम बहुत बदल चुका है, सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं, एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है। स्पेशली पता है जो बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक 2 अलग-अलग एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको एक बिल्कुल ही अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता है और जब वो घर पे रहते हैं तो उनको एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट मिलता है। बीइंग अ इंडियन हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। क्या बच्चों दिख के गया? मन को भी समझना पड़ता है। तिलचिट्टा बता रहे थे ना, तिलचिट्टा। ये क्या गर्मी में झुलस गए क्या थोड़े से फ्लावर्स? नहीं, मुरझाते भी तो हैं। फ्रेश हम्म। निकलते हैं फिर मुरझाते हैं। स्कूल से आने के बाद मेरी बैक में थोड़ा पेन हो रहा था, तो ये बायोफ्रीज़ इट्स रियली गुड। एंड अच्छी बात ये है कि इसे लगाने के लिए आपको और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रोल ऑन स्टाइल में होता है और बस ईज़िली आपको अप्लाई करना होता है।
ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या बन रहा है। यस, ये ट्रैम्पोलिन की तैयारी हो रही है। तो फर्स्ट डे हस्बैंड ने इवनिंग में सेटअप करने का जितना भी सामान था वो सारा निकाल के रख दिया था। बिकॉज़ बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बेटा अभी थेरेपीज़ के लिए गया हुआ है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। तो अभी हस्बैंड और बेटी मिलके ट्रैम्पोलिन को फ्रंट यार्ड में सेटअप कर रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम इसे बैकयार्ड में लगाते, बट बैकयार्ड में पेड़ इतने ऊँचे हैं कि उनसे ना कभी-कभी कुछ-कुछ पत्तियाँ या कुछ और भी चीज़ें गिरती रहती हैं। तो ये ट्रैम्पोलिन जो है, उसके गंदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सो वी डिसाइडेड कि वी विल पुट इन द फ्रंट यार्ड। और हमारे जो नेबर्स हैं, उन्होंने भी अपना ट्रैम्पोलिन फ्रंट यार्ड में ही रखा है। तो इस ट्रैम्पोलिन को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट फाइनली जब ये रेडी हो गया, उसके बाद बच्चों ने इसमें खूब एन्जॉय किया। और ये जो फ़ैन आप ये देख रहे हैं, ये हमने स्पेशली गैराज के लिए और आउटडोर यूज़ करने के लिए लिया था। इस फ़ैन की आवाज़ बहुत ही तेज़ है। वॉइस ओवर के अलावा जब मैं इसकी क्लिप आपको दिखाऊँगी तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं आई मीन कि इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस दिन वाक़ई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये छोटे-छोटे मिनिएचर्स जभी भी तेज़ हवा चलती है तो ये बेचारे छोटे-छोटे लुढ़क जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में घर खरीदना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मेंटेन करना, स्पेशली सिंगल फैमिलीज़ होम को। बिकॉज़ अपार्टमेंट एंड टाउन होम्स में आपके पास फैसिलिटी होती है, एचओए होते हैं उनको टेक केयर करने के लिए। बट अपने ओन हाउस में आपको ये सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये जो बड़ा-सा एक आप पिट काइंड ऑफ देख रहे हैं, इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली पिट बट यहाँ पे घास काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर आई डोंट नो क्या हुआ था। आई गेस यहाँ पर जब हमने घर लिया था उसके पहले एक बड़ा-सा ट्री था, तो उस ट्री को हमने हटवाया था। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो घास थी, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की थी। तो हस्बैंड इसको अब एवरी ईयर यहाँ पर मिट्टी डाल के उसको लेवल करते रहते हैं सो दैट आगे आने वाले कुछ टाइम में ये फ्रंट यार्ड के लेवल के साथ में मैच कर जाएगा। अभी दोनों पापा-बेटी लगे हुए हैं इसको सेटअप करने में बिकॉज़ आज हमने ये सोच रखा था कि बेटे की थेरेपी स्कूल से आने के पहले इसको सेटअप कर देंगे सो दैट उसके लिए भी एक ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा। बिकॉज़ कबीर को ट्रैम्पोलिन पे जंप करना बहुत पसंद है एंड इट्स ऑल्सो अ थेरेपी फॉर हिम। और ये कुछ और बैग्स रखे हुए हैं लेवलिंग करने के लिए, जहाँ-जहाँ पे लग रहा है हमें कि ये इवन नहीं है फ्रंट यार्ड तो वहाँ पर और मिट्टी डाल के उसको लेवल करेंगे। और यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ था, शायद उन लोगों ने कुछ गलत सेटअप कर दिया था। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और आप देख सकते हैं घर का क्या हाल हो रखा है बिकॉज़ किचन में चल रहा है रेनोवेशन। तो सेकंड लिविंग एरिया में ये हमारा टेम्परेरी किचन। यू कैन से हम इस समय इन हाउस कैंपिंग कर रहे हैं। मेरा प्यारा भगवान जी वाला एरिया जहाँ पर मेरा मंदिर है, यहाँ पर ये टेम्परेरी किचन बना हुआ है और ये बाहर इन लोगों को काम करते हुए बहुत प्यास लगाई तो बस मैं इनके लिए पानी देने आई हूँ। ये रखिए वाटर बॉटल्स यहाँ पर। मनु ये वाटर बॉटल्स रखी हैं यहाँ पे। कुछ चाहिए तो बताना फिर है ना। ठीक है मैं जाके खाना खा। बाय ऑल द बेस्ट। इन दोनों के बीच में रबड़ आएगी
और सबसे आखिरी में वॉशर लगेगा। जैसे ही बाहर अब आओ तो पानी ये दिया। वही लाओ। माय गॉड, इट्स टू मच हॉट आउटसाइड। ओह, डोर के इस पार लग रहा है एकदम राजस्थान, और दूसरी साइड लग रहा है शिमला। और ये है हमारे कहलू जी। अगेन हम लोग मुझे बोल रहे हैं कि जाकर आप मम्मी खाना खा लो ताकि आप रेस्ट कर सको, बिकॉज सर्जरी के बाद से मैं बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मुझे बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं। ये बेड वाली जो किट है, ये हस्बैंड की टूल किट है। और मैं पता नहीं किसी एक प्रोग्राम में सुन रही थी कि जो ये टूल किट होती है, ये मर्द का गहना होता है, तो हर मर्द के पास एक टूल किट ज़रूर होनी चाहिए। फिर मैं अंदर आ गई, वाक़ई में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। पधारो सा, पधार गए सा। पधारो हमारे घर, पधारो हमारे घर, शुभ लाभ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक वुडन रेलिंग लगी हुई थी, जिसको हटवा के हमने ये वॉल यहाँ पे करवाई है। हाफ वॉल इसलिए करवाई है सो दैट वेंटिलेशन बना रहे। अंदर आने के बाद भी मेरा मन कर रहा था कि मैं इन लोग को काम करते हुए देखती रहूं, तो मैं लिविंग एरिया की विंडो से इनको रिकॉर्ड कर रही थी और इनको पता भी नहीं था। मेरी गुड़िया रानी अब थक चुकी थी। हस्बैंड ने उसको बोला भी कि अभी तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो अंदर जाके। मैं भी उसको नॉक करके अंदर बुलाने लगी हूँ। ये तैयार हो गया हमारा ट्रैम्पोलिन। इमी ने बच्चों ने इसमें खूब एंजॉय किया। और ये फिर नेक्स्ट डे का क्लिप, ये बस आ गए थे, उन्होंने वापस से पूरा पैक करके काम करना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि ये सारा काम जल्दी-जल्दी अच्छे से हो जाए और मैं सारी बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। रहते हुए घर में रिनोवेशन करवाने में क्या-क्या चैलेंजेस आए मुझे यहाँ पर, वो मैं आप सबको ज़रूर से बताना चाहूँगी, ताकि कोई भी आप लोग जभी भी इस तरह का काम अपने घर में कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर माइंड में रखें। क्योंकि एक तो यहाँ पर इस तरह के काम करवाना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और प्लस एक्सपेंसेस के साथ-साथ हासिल भी है।
और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें कितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, बट इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपका काम दिए हुए टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे घर का ये मंदिर वाला जो हिस्सा है, हमारा एनर्जी सेंटर, दिस इज़ अ सेकंड लिविंग एरिया ऑफ आवर होम। इस ट्रैम्पोलिन को बाय किए हुए 6 मंथ से ऊपर हो गए थे और अब जाके फाइनली इसका मुहूर्त निकला सेटअप करने का। जब आपको सारे काम अकेले करने होते हैं, सो इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब कि आप हर चीज़ अपने सोचे पे टाइम पर कर पाएँ। मिनेसोटा के वेदर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे ही थोड़ी-सी गर्मी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर बारिश हो जाती है या फिर मौसम अच्छा हो जाता है। थक गए। हाँ, आई नो इट्स टायरिंग वर्क, तो और टायरिंग हो जाता है। मेरे हर वीडियोज़ में आप ना मुझे गुनगुनाते हुए ज़रूर देखेंगे। आई फ़ील आई लाइक एक पहले प्रोग्राम आता था हम 5 का, तो उसमें स्वीटी नाम की जो कैरेक्टर थी, ये शाम वो तेरी अक्सर गुनगुनाया मैं करती थी, स्पेशली जब वो अपने घर का तुझको दरवाज़ा ओपन करती जाऊं थी, कोई भी आता था। तो मेरे साथ ये है कि मेरे अंदर उस स्वीटी की थोड़ी-थोड़ी झलक है। मैं केवल दरवाज़ा खोलते समय नहीं, मैं हर समय गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे गुनगुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सनसेट का समय इतना ज़्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला था। कई बारी क्या होता है कि हमारे सामने देखे हुए सीन को हमारे पिक्चर्स जस्टिफाई और वे नहीं कर पाते हैं। अब इस वीडियो में आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।